तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। इस सीरीज में हम लोग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सीरीज में हमने एफडीआई के टॉपिक को सीखा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफडीआई के टॉपिक को बिना टाइम गवाए। एफडीआई के नए पार्ट को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एफडीआई के बारे में। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर एफसीजीपीआर आप फाइल करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफडीआई आया है और आप फ्रेश शेयर इशू करते हो तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? एफसीजीपीआर, फॉर्म एफसीजीपीआर फाइल करोगे। तो अगर फॉर्म एफसीजीपीआर फाइल कर रहे हो, अगर उसमें आप सिंगल मास्टर फॉर्म अगर में आप जाते हो, फॉर्म्स पोर्टल पे जाते हो, तो सिंगल मास्टर फॉर्म में एफसीजीपीआर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अब आपने लॉगिन किया है एफसीजीपीआर, ठीक है, आप एलिजिबल हो, आपको रिपोर्टिंग करनी है एफसीजीपीआर की। तो एफसीजीपीआर में अलग अलग हेड हैं जिसको हम लोग 5 टैब बोल सकते हैं। 5 टैब्स हैं जिनको अलग अलग डिटेल्स की रिक्वायर्ड हैं। उन सारे टैब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और उन सारे टैब की जो भी रिक्वायर्ड डिटेल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो पहला टैब की अगर बात करें तो क्या है? पहला टैब इशू डिटेल्स, मतलब आपने जो शेयर इशू किए हैं उसके बारे में डिटेल्स की रिक्वायर्ड होगी। वो डिटेल्स आपको फाइल करना होगा किसमें? इशू वाले टैब में। ठीक है, दूसरे टैब की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर डिटेल्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी डिटेल्स आपको फाइल करनी होगी, वो टैब 2 होगा जिसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर डिटेल्स। ठीक है, टैब 3 में बात करें अमाउंट ऑफ इशू, तो जो भी अमाउंट है उस अमाउंट की डिटेल्स फाइल करना होगा टैब नंबर 3 में। एफसीजीपीआर के फाइल करने के हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चौथे की बात करें पर्टिकुलर्स ऑफ इशू, तो जो भी इशू है उसके पर्टिकुलर्स की, वो शेयर जो है वो फेयर वैल्यू क्या है और भी सारी डिटेल्स हैं जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, वो पर्टिकुलर्स ऑफ इशू है, उसको टैब 4 में हमें सबमिट करना होगा। और लास्ट टैब है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, टैब नंबर 5 है। उसमें अगर एफसीजीपीआर की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो ये टैब नंबर 5 में शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको डिटेल्स फाइल करनी होंगी। आपके पास पता होना चाहिए कि प्री एंड पोस्ट शेयर होल्डिंग क्या है। तो ये जो है 5 टैब हैं केवल एफसीजीपीआर रिपोर्टिंग के लिए। आपको सिंगल मास्टर फॉर्म में आपको फॉर्म्स पोर्टल पे जाना होगा। सिंगल मास्टर फॉर्म में ये 5 टैब होंगे। ये 5 टैब आपको एफसीजीपीआर रिपोर्टिंग के लिए रिक्वायर होंगे। अभी गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बहुत ही ईजी कर दिया है। पहले रिपोर्टिंग इतनी ईजी नहीं हुआ करती थी, अब ऑनलाइन आप जाके सारी रिपोर्टिंग आप खुद ही कर सकते हो। ये सारे जो 5 रिक्वायर्ड टैब्स हैं, ये टैब मैंडेटरी टैब्स हैं, 5 आपको फाइल करना होगा। 5 डिटेल्स, 5 टैब जब आप सबमिट करोगे तो ये जो सबमिशन के बाद आपके बैंकर के पास जाएगा। आपके बैंकर क्रॉस चेक करेगा सारे टैब्स, जो रिक्वायर्ड वो मैच करेगा डॉक्यूमेंट से। अगर वो सारी चीजें ओके हैं तो वो सबमिट करेगा फर्दर आरबीआई के पास रिपोर्टिंग के लिए। और अगर उसको कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी तो वो कमेंट के साथ वापस करेगा आपके पास, सो दैट आप उसको फिर से रेक्टिफाई कर सको। अब हम लोग बात करते हैं 5 टैब में। तो 5 टैब में सबसे पहला टैब क्या था? इशू टैब। तो अगर इंस्ट्रूमेंट जो इशू है उसकी क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो चलिए हम लोग फटाफट समझते हैं कि अगर इशू टैब में है एफसीजीपीआर अगर हम लोग फाइल कर रहे हैं और फर्स्ट जो टैब है हमारा वो क्या है? इशू टैब। इशू टैब में क्या चाहिए होगा? सबसे पहला हमारे पास डेट ऑफ इशू, जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, जो शेयर इशू किया है आपने, उसका डेट क्या है, वो डेट आपके पास होना चाहिए, वो डिटेल मेंशन। नेचर ऑफ इशू, क्या नेचर है, आपने फ्रेश इशू किया है शेयर, ई शॉप इशू किया है, राइट इशू किया है, बोनस इशू किया है, कुछ भी है जो आपका पर्पस है वो सारे मेंशन करने होंगे। किसमें? ये पॉइंट में आपको डिटेल्स मेंशन करने के लिए टैब फर्स्ट में, इशू ऑफ टैब में। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है इनिशियल एफसीजीपीआर रेफरेंस। इनिशियल एफसीजीपीआर का मान लीजिए आपने पहले एफसीजीपीआर फाइल करे होगी तो वो रेफरेंस नंबर होना चाहिए, सो दैट वो उसके साथ कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर वो आपके पास है, सब्सिक्वेंट फाइलिंग कर रहे हो, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए होगी, एनए मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास है, पहले से फाइल किया हुआ है एफसीजीपीआर, वो आपको रेफरेंस नंबर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, आपको टैब सेलेक्ट करना होगा वेदर द चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन, अगर यस है या नो। अगर आपने पहले एफसीजीपीआर फाइल करी है और इस ट्रांजेक्शन के बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है तो आपको टैब में सेलेक्ट करना होगा यस या नो। ठीक है, तो एफसीजीपीआर की फाइलिंग में पहला जो इशू डिटेल्स, अगर पहला टैब की बात करें वो हमने समझा। अब हम लोग दूसरे टैब की बात करें जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टर डिटेल्स। तो अगर इन्वेस्टर डिटेल्स की बारे में बात करें उस टैब में ऐसी क्या क्या रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं जो चाहिए होगा? तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर, सबसे पहले की बात करें कि कितने इन्वेस्टर हैं वो आपको मेंशन करना होगा, लेटेस्ट। ठीक है, दूसरा बात करें जनरल डिटेल्स, फॉर एग्जांपल नेम शुड बी द सेम एज पर एफआईआरसी, एड्रेस,
कंट्री ऑफ रेजिडेंस, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी रेमिटर है वो सारी एफआईआरसी में उसका मेंशन होगा। जो स्विफ्ट के थ्रू एफआईआरसी जनरेट करता है आपका बैंक, उससे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा पहले। तो वो इंस्टीट्यूशन की सारी डिटेल्स, नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें मेंशन करना होगा। तो अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ इशू, अलॉटमेंट, टाइप ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। तो जो आपने इशू किया है, अलॉट किया है, उसका आपको डिटेल्स मेंशन करनी होगी। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो मोड ऑफ पेमेंट। तो जो पेमेंट आया किस मोड से आया उसकी डिटेल्स, पेमेंट की डिटेल मेंशन करनी होगी। अगले पॉइंट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, ऑटो पॉपुलेटेड, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल होगा तो ऑटो पॉपुलेटेड होगा, तो उसको आपको क्रॉस चेक करना होगा जो इन्वेस्टमेंट की डिटेल वो सही है कि नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट होगा, अपॉन फाइलिंग ऑल अबव डिटेल्स क्लिक ऑन द ऐड इन्वेस्टर। मतलब जब भी इन्वेस्टर की सारी डिटेल्स फिल की हैं उसके बाद क्या होगा, आपको ऐड करना होगा ताकि ये सारी डिटेल्स सेव हो सकें पोर्टल पे, सिंगल मास्टर फॉर्म पे। ठीक है, एफसीजीपीआर की जब आप फाइल कर रहे होंगे। अगला पॉइंट क्या होगा, चेक वेदर द डिटेल्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एडजॉइनिंग टेबल एट द बॉटम एंड वेरीफाई द सेम। तो आप क्रॉस चेक करेंगे जब भी ऐड किया है आपने इन्वेस्टर की डिटेल, और वो सारी डिटेल जो टैब में दिख रही होंगी, अगर वो डिटेल सही है, जो आपकी रिक्वायर्ड डिटेल है उससे मैच कर रही होंगी, तो आपको कंटिन्यू करना होगा नेक्स्ट टैब पे। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट होगा जो अगर हम लोग एफसीजीपीआर फाइल कर रहेंगे तो वो होगा अमाउंट ऑफ इशू टैब। इसमें क्या होगा, आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया है उसके अमाउंट की डिटेल्स आपको मेंशन करने होगी। फॉर्म अमाउंट ऑफ इशू टैब ऑटो पॉपुलेट होगा, मतलब आप तीसरे टैब पे जाएंगे तो वो जो होगा अमाउंट पॉपुलेट होगा, उसमें आपको ऑटो पॉपुलेट करेगा, आपको क्रॉस चेक करना होगा, ये डिटेल्स होंगी। और इसमें देखना होगा कि एक्चुअल अमाउंट जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो मैच कर रहा होगा तो ओके होगा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। चौथा अगर पॉइंट की बात करें एफसीजीपीआर में, तो अगर सिंगल मास्टर फॉर्म में चौथा पॉइंट होगा पर्टिकुलर ऑफ इशू। तो इशू के बारे में जो कि पर्टिकुलर डिटेल्स होंगे उसको मेंशन करना होगा, जैसे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, उसमें क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। ठीक है। डिक्लेरेशन जो होगा सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी का, वो आपको सबमिट करना होगा। तो ये अटैच करना होगा जो पर्टिकुलर डिटेल्स में, ताकि जो भी रिक्वायर्ड डिटेल सर्टिफिकेशन हो वो इस टैब में मेंशन करनी होगी। तो ये जो है सिंगल मास्टर फॉर्म का चौथा टैब में, जिसमें आपको पर्टिकुलर डिटेल्स और सर्टिफिकेशन अटैच करना होगा। अगर हम लास्ट टैब की बात करें तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आपको मेंशन करना होगा कि आपका प्री एफडीआई जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था, और पोस्ट एफडीआई आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये आपको मेंशन करना होगा। और जब भी सारी चीजें फिल करने के बाद, आफ्टर फिलिंग इन ऑल द डिटेल्स क्लिक ऑन सेव एंड सबमिट द फॉर्म। तो आपको सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ये पांचों टैब को क्रॉस चेक कर लीजिए, और पांचों टॉप टैब जब आपका ओके होगा तो आपको सेव करिए और सबमिट कर दीजिए। ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये फॉर्म्स पोर्टल का आपका सिंगल मास्टर फॉर्म डायरेक्टली आपके बैंक को पॉपुलेट करेगा, आपके बैंक को पहुंच जाएगा। आपका बैंक जो होगा, जो भी कंसर्न बैंक जिसका आपने आईएफएससी कोड डाला है, उस बैंक को रिफ्लेक्ट करेगा। वो आपका बैंक क्रॉस चेक करेगा कि आपकी एफडीआई की रिपोर्टिंग आपके डॉक्यूमेंट से मैच करती है कि नहीं। जो भी आपकी अपनी डिटेल सबमिट करी होंगी, अगर वो मैच करती हैं तो वो सबमिट करेगा आगे फर्दर आरबीआई के पास फर्दर रिपोर्टिंग के लिए। और अगर उसको कोई क्वेरी होगी तो वापस आपको वापस करेगा कमेंट के साथ, सो दैट आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इसमें अगर टेक्निकल इशू आती है, कोई रिक्वायर होती है हेल्प, तो आप आरबीआई के हेल्प ले सकते हो। वो आपकी आईडी है fedsupport@rbi.org.in। तो ये सारा जो है एफडीआई से रिलेटेड एक टॉपिक था जो मैंने आपको बनाया था। इसमें हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया इस पे कि एफडीआई कैसे ओपन हुआ इंडिया में, कैसे आया, उसका क्या इम्पैक्ट था, एफडीआई का क्या क्या तरीका हो सकता है, कौन कौन से रिपोर्टिंग एफडीआई के अंदर आती हैं, उस रिपोर्टिंग के लिए क्या प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, कौन कौन सेक्टर्स इसके लिए अलाउ हैं, सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है एफडीआई की रिपोर्टिंग, एफडीआई की रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग फॉर्म्स डिसाइड किए हैं। 9 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। इसके अंदर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। आरबीआई ने बहुत ही ईजी कर दिया आप इसकी रिपोर्टिंग की। फॉर्म्स पोर्टल जो है वो पोर्टल बनाया जिसमें आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको सारी रिपोर्टिंग करनी होगी। और उसमें भी उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसको एंटिटी मास्टर फॉर्म और सिंगल मास्टर फॉर्म बोलते हैं। एंटिटी केवल एंटिटी से रिलेटेड होगा, वो वन टाइम एक्टिविटी होगा, और सिंगल मास्टर फॉर्म ही जो मेजर पार्ट है, जो हर आपके इन्वेस्टमेंट, हर एफडीआई के लिए
आपकी रिपोर्टिंग करनी होगी। होप आपको ये टैब हमने एक एक करके समझाया और सिंगल मास्टर फॉर्म को जो 5 टैब है उसको हमने अभी सीखा। होप आपको एफडीआई का ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारे ये एफर्ट पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन।